नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कर्क राशि। शनि देव वक्री होने वाले हैं। यहाँ 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर 2025 में करीबन 4 साढ़े 4 महीने का पीरियड है। उसमें शनि अपनी मीन राशि के अंदर जो अभी भ्रमण कर रहे हैं उसमें रिट्रोगेट वक्री होने वाले हैं। दोस्तों, जब भी कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसकी जो पावर्स है वो खत्म हो जाती है। पावर्स जब खत्म हो जाती है तो उसके जो नेगेटिव रिजल्ट जो मिलते हैं वो भी वहाँ खत्म हो जाते हैं, और जो पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले प्लैनेट्स हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए वो मैदान में आ जाते हैं। तो यहाँ आपकी कर्क राशि के लिए शनि सबसे बड़ा नेगेटिव प्लैनेट्स है, और वो जब वक्री होते हैं तभी गुरु जो आपकी राशि के मेन पोटेंशियल, मतलब बहुत आपको हमेशा यूजफुल होने वाले, आपकी हमेशा केयर करने वाले गुरु देव, गुरु महाराज जो भाग्य के लॉर्ड से उनकी क्षमता बढ़ जाएगी और वो अपने फुल फ्लेज में आपको अच्छा फल देने के लिए उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ जो आपकी राशि है उसके बारे में बात करेंगे तो शनि अभी चल रहा है आपका भाग्य स्थान के अंदर। देखिए, शनि की परछाई राहु है और केतु मंगल की परछाई है। ये दोनों प्लैनेट्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्यों कि शनि का शैडो राहु है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जब शनि वक्री होंगे तो राहु की जो क्षमता है वो भी वहां काम करने बंद हो जाएगी, और बड़े प्लैनेट्स में गुरु बाकी रह गए। तो गुरु को भी यहाँ नजर में लेना पड़ेगा, क्योंकि गुरु आपका चल रहा है अभी 12th हाउस में, 12वें स्थान में। भाग्य का जब भी 12th हाउस में जाके बैठना तो ये प्रतीत करता है कि भाग्य अभी आपका कोई देश विदेश से चमकने वाला है। आप जितनी बने उतनी बाहर की यात्रा या धार्मिक यात्रा आपको करनी यहाँ जरूरी हो जाती है। जितनी धार्मिक यात्रा करोगे, जितने धार्मिक पुस्तक पढ़ोगे, जितनी आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होगे, आध्यात्मिक होंगे, उतना आपका भाग्य यहाँ खिलेगा। ये गुरु यहाँ प्रतीत कर रहा है। आप जो प्रोफेशन में जुड़े हैं, ज़्यादा करके जो लोग हॉस्पिटल्स में है, पुलिस थाने में है, सीबीआई में है, ईडी में है, गवर्नमेंट जो ऑफिसेज है उसमें आप अगर काम करते हैं, या कोर्ट कचहरी में आप काम करते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो, तो आपके लिए ये टाइम बहुत बेहतरीन है। जो विदेश से जुड़े हुए काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ऑनलाइन बिजनेस करते हैं विदेश से, उनके लिए ये टाइम बहुत बढ़िया है जब शनि वक्री होंगे। ओवरऑल टाइम सबके लिए बढ़िया है, लेकिन इन चीज़ों के लिए, ये जो प्रोफेशन से, ये जो काम से जुड़े व्यक्ति पर्सन है, उनके लिए बहुत 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 बेहतरीन समय है। तो यहाँ शनि वक्री होंगे, राहु अष्टम स्थान में चल रहे हैं, केतु 2nd हाउस में चल रहे हैं। देखिए, राहु और केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। राहु सिर है तो केतु धड़ है। आखिर दोनों राक्षसी है, मतलब एक ही शरीर का हिस्सा है। तो दोनों के तालमेल हमेशा साथ में रहते हैं काम करने के। तो यहाँ राहु, जैसे शनि वक्री होंगे तो राहु की भी असर यहाँ बंद हो जाएगी, केतु की भी बंद हो जाएगी। तो यहाँ केतु और राहु, जैसे मैंने बताया, तो अभी आपके धन के सोर्सेस बढ़ेंगे, क्योंकि केतु यहाँ अभी धन स्थान में चल रहा है और राहु अष्टम स्थान में चल रहा है। भाग्य स्थान में शनि चल रहा है। शनि जैसे वक्री होंगे 13 जुलाई से, तो भाग्य को एक नया बढ़ावा मिलेगा, एक नया स्टेज मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, कोई ना कोई नई लेडर्स मिलेगी, सीढ़ी मिलेगी, जिससे आपका भाग्य यहाँ चमकता हुआ नजर आएगा। क्योंकि गुरु की नज़र को भी यहाँ अंदाज में लेना पड़ेगा। गुरु की पंचम नज़र 4th हाउस में, 7th नज़र खुद की राशि पे। ये खुद की राशि, यहाँ लायबिलिटी खत्म होगी, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, दुश्मन खत्म हो जाएंगे। अगर आप जॉब कर रहे हो और जॉब में बड़ी पोजीशन पे, तो यहाँ कोई आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट,
आपका ट्रांसफर होके बड़ी जगह पे बैठना भी यहाँ ग्रह निर्देश कर रहा है। लेकिन ये कब होगा? जब शनि वक्री होंगे। नेगेटिव प्लैनेट्स भाग्य स्थान में बैठे हुए ये नेगेटिव है, आपके लिए इतने फेवरेबल नहीं है, क्योंकि वो सप्तम और अष्टम स्थान के लॉर्ड्स होते हैं शनि। और चंद्र को जब भी देखते हैं या चंद्र की राशि में जब भी शनि रहते हैं, कहाँ भी भ्रमण करते हैं, तो उनको पहले नज़र में लेना पड़ता है। क्योंकि वो आप दुश्मन आपके आजू बाजू घूमते रहते हैं, आपको दुश्मन को पहले देखते कि यहाँ आया तो नहीं है ना, वो आई तो नहीं है ना, उसका पहले आप देखते हो ये फंक्शन में या ये शादी में या ये कोई पार्टी में इनकी हाजिरी तो नहीं है। तो ये शनि को देखना पड़ता है ऐसे हमको कि शनि आपका कहाँ चल रहा है, अगर आया है कहाँ बैठा है, उनकी नज़र कहाँ कहाँ है, वो कौन सी जगह पे बैठे, किसके साथ बैठे हैं पार्टी में, वो आप ध्यान से देखोगे कि किसके साथ बात कर रहे हैं, हमारे दुश्मन है, हमारे दोस्त है या कौन है। तो ये सब यहाँ शनि को भी वैसे ही यहाँ नज़र में लेना पड़ता है। तो भाग्य स्थान में भ्रमण कर रहे हैं तो भाग्य को यहाँ ब्रेक मार दी है, उनकी जो नज़र है वो लाभ स्थान पे है, यहाँ कर्म थर्ड हाउस पे है और दसम नज़र वापस सिक्स्थ हाउस पे है। तो ये सभी नज़र यहाँ अभी बंद हो जाएगी और ये सभी नज़रों में और जहाँ बैठे हैं वहाँ से भी आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो 11th हाउस को देखना बंद कर देंगे। 11वें स्थान होता है लाभ का, गेन का। आप काम कर रहे हो, आपने काम किया, आप काम करके पैसे मांगोगे, सर मेरा काम खत्म हो गया, तो वो गेन होता है। कर्म स्थान के बाद लाभ स्थान इसीलिए बनाया गया है कि कर्म करोगे फिर लाभ मिलेगा। अब दिन भर को इलेक्ट्रिक का काम करोगे, फिर रात में काम खत्म होने के बाद सर हमारा ये बिल है और ये हमारी मजूरी है, तो आप इतना पैसा हमको देने का बनता है, तो ये आपका गेन हो गया। वैसे ही हर काम का गेन होता है। तो यहाँ गेन के लिए शनि आपको यहाँ सब चीज़ें ब्लॉक करके रखी थी, लेकिन अभी जैसे ही गुरु उजागर हो गए, क्योंकि वो भाग्य के लॉर्ड्स है, गुरु जैसा शुभ ग्रह आपकी राशि के लिए कोई नहीं है। तो गुरु जैसे ही एक प्रकार का बोलेंगे उदय हो जाएंगे, उनकी क्षमता, क्योंकि इनका पावर कम हो जाएगा, जब अपने दुश्मनों का पावर कम हो जाता है तो अपने आप ही आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपके पास एक अलग पावर आ जाती है। तो वैसे ही यहाँ इनके पास पावर आएगी गुरु के पास, और गुरु प्रॉपर्टी देगा अभी आपको, आपके कर्जे खत्म करेगा, आपकी हेल्थ के इश्यू खत्म करेगा, आपकी जॉब प्रमोशन होगा, जॉब में कोई बड़ा पोस्ट मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट बढ़ेगा, दुश्मन आपसे गायब हो जाएंगे। ये सब चीज़ें यहाँ प्रदान करेगा गुरु। और वापस गुरु की नवम नजर अष्टम स्थान के ऊपर, तो यहाँ आपके हस्बैंड के, वाइफ के पॉकेट्स, मतलब जो मनी बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, वो अभी बढ़ने वाला है। ये ग्रह निर्देश कर रहा है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। अगर फीमेल हो तो आपके हस्बैंड का पॉकेट यहाँ बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, घर में पैसों का फ्लो आएगा, आपकी जो सभी समस्या है रुपयों से लगती वो यहाँ खत्म होती नजर आएगी। तो ये अनएक्सपेक्टेड भी आपको पैसे दे सकता है। 8वां राहु है, लेकिन जब गुरु की नजर पड़ती है, राहु फिर अभी वो कमजोर हो गया है, क्योंकि बॉस ही कमजोर हो गए हैं, बॉस बंद कर दिया, बॉस अभी आराम में है शनिदेव, तो राहु देव को भी आराम करना पड़ता है। फिर गुरु यहाँ अपना काम करते हैं। आतंकवादी खड़े थे लेकिन अभी वो सो गए हैं, जब सो गए हैं तो हमारा जो भी काम है वो निपटा दो, ये यहाँ गुरु अपना काम करेगा। तो 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक आपके लिए बहुत बड़े यहाँ सब योग बनने वाले हैं। गाड़ी, घर, मकान, ये सब चीज़ें प्रदान करेगा, लायबिलिटी खत्म करेगा, कर्जे खत्म करेगा, आपके दुश्मन गायब हो जाएंगे, हेल्थ सुधर जाएगी, मामा, मासी, चाचा, ताऊ, इनसे संबंध सुधरेंगे, उनके वहाँ आना जाना होगा, उनके वहाँ कोई प्रसंग आएगा जिसमें आपकी हाजिरी होगी और आपको बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से आपको वहाँ आदर सत्कार दिया जाएगा। ओवरऑल ये जो रिट्रोगेट परिभ्रमण है,
शनि देव का वो आपके लिए काफी काफी अच्छा साबित होने वाला है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब